तो ये भी सेशन बहुत जरूरी होते हैं कि क्वेश्चन आंसर के रहें, क्योंकि प्लान 2 लाइनों का है, जैसे कि अभी भाई ने बताया भी था, एक ने जिनका माइक अनम्यूट किया था आपने, कि प्लान सबका देखा हुआ है और मन में उनकी कुछ भी शंका है तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूर करें। और यहाँ पर जितने भी मेरे को होस्ट भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई अपनी कम्युनिटी को जवाब देगा और उनके आंसर करेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बंदा दे सकता है जवाब। तो हम लोग आज क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलेगा। हमारे बीच में और भी ग्रेट लीडर्स हैं, जैसे शिवेश भाई हो गए, किंग खान हो गए, शिवम भाई हो गए, और अपने उदय जी हो गए, गुलफाम जी हो गए, किशन जी हो गए, नवीन जी हो गए। और अभी अभी हाल फिलहाल में शिवेश भाई ने एक बहुत शानदार फिजिकल मीटिंग मिली, तो अपने पुराने लीडर्स उस अंदाज में दोबारा आ रहे हैं, हल्के हल्के अपने प्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं, वो भी फिजिकल प्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं। तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ तो दम है, उन्हें कुछ नजर आ रहा है, वो भी पुराना लीडर्स को, जो जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं और मीटिंग्स ले रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स ले रहे हैं। तो आप समझे ये एक सिलसिला चल चुका है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से माधव ने ली थी मीटिंग, ठीक है, माधव जी ने ली थी मीटिंग, फिर उसके बाद में अपने शिवेश भाई ने, और बाकी छोटी छोटी मीटिंग्स बहुत सारी चल रही हैं, और भी मीटिंग्स अभी कुछ दिनों बाद होने वाली हैं। तो आप समझ जाएं कि हल्के हल्के कारवां चल रहा है। कहते हैं ना, एक $2,000 $2,000 पर डे पे भी लोग पहुंचे हुए, ठीक है। और यहाँ पर वो दौर आ चुका है, अगर बात करी जाए तो, अगर पुराने ही सारे हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो दौर आ गया जो BFIC और बीलअप का दौर था, जहाँ पे हमें पुराने बिजनेस पर, जो हम बिजनेस कर चुके हैं, उस पर भी हमें रिवॉर्ड्स डेली का डेली मिलता था, यानी इनकम पे इनकम मिलती थी डेली की डेली, यानी हमारा लीडर जो कमा रहा है उस पर भी हमें इनकम मिलती थी। तो वो सिलसिला यहाँ भी चालू हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ लीडर्स का मतलब हमारे फ्रंट के लीडर सारे प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं। हमारे तीसरे चौथे लेवल के जो लीडर्स हैं वो थोड़ा सा भ्रमित हो गए हैं या दूसरी कंपनियों में चले गए हैं, जिस वजह से उनकी डाउनलाइन जो काम करना चाहती है उनको वो प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो है ही नहीं सिस्टम में। तो इस कारण उन लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लीडर, बहुत छोटे छोटे लीडर, ठीक है, आज की डेट में $10, $20, $50, $100 डेली का कमा रहे हैं। ये डेली की अर्निंग है साहब। यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहले जो लेवल इनकम थी वहां पर वन टाइम इनकम आती थी, यहाँ पर जो स्प्रेड इनकम स्टार्ट की है, और ये बहुत शानदार और बहुत लाजवाब इनकम है। जो इनकम स्टार्ट होने के बाद में, स्प्रेड इनकम स्टार्ट होने के बाद में, यहाँ बंदा डेली की डेली इनकम कमा रहा है। जो बंदा $10 पे पहुंचा है वो आने वाले टाइम में 20 पे भी पहुंचेगा, 40 पे भी पहुंचेगा, 100 पे भी पहुंचेगा, 500 पे भी पहुंचेगा और 2000 पे भी पहुंचेगा। तो इसी तरीके से लोग अपनी इनकम को ग्रो कर रहे हैं और कंटिन्यू अपने पहले किचन खर्चे ला रहे हैं, फिर उसके बाद में और अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं, फिर अपने घर, मकान, गाड़ी जो भी लेना है उनको, वो उसके एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ से लोग बड़े बड़े इनकम के अपने वजूद खड़े करेंगे, जैसे पहले लोगों ने बहुत बड़ी इनकम यहाँ से करी थी, तो उस तरीके से होने वाला है। बाकी हम लोग चले क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। हमारे बीच में शिवेश भाई भी हैं, किंग भाई भी हैं और शिवम जी भी हैं। शिवम जी स्टार्ट करा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों को एक चीज पता होना चाहिए भैया, आप कंपनी से क्या चाहते हो, कंपनी आपसे क्या चाहती है। यस यस यस। चल, कौन ले रहा है हमारे कोई भी अगर पोस्ट भाई रह गए हो तो आप अपना हैंड रेज कर दें। शिवेश भाई स्टार्ट करें। शिवेश भाई। ओके, थैंक यू। तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक और बेहतरीन जर्नी में। फ्रेंड्स, सक्सेसर वही होता है ना जो टाइम पे गियर बदल लेता है। तो आज जो टाइम है आप लोगों के पास, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये हम सभी दोस्त मिलकर के प्लान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे की समस्याओं का हल करेंगे। तो चलते हैं, क्योंकि सारे भाइयों की इच्छा है कि शिवेश भाई लें क्वेश्चन आंसर, तो करते हैं स्टार्ट। जी डॉक्टर महेश पाठक जी, अनम्यूटेड आप। जी सर, नमस्ते सर। मेरा प्रश्न ये था कि अगर पॉसिबल हो तो सर 40-60 BLV को करवाया जाता, जो पुरानी कम्युनिटी, हम पूरी पुरानी कम्युनिटी हम लोगों की। बस रुक जाए डॉक्टर साहब, मजेदार बात देते हैं आपको। अभी आपने क्या कहा, 40-60 यही कहा ना। जी सर, जी सर। हेलो सर
मैं आपको बता हाँ दूं, जी संजीव सर हैं, जी संजीव सर हैं और भी लीडर्स हैं। तो जब ये लोग मलेशिया टूर पे थे ना, तो इन्होंने बंद कमरे में उमर सर से 10% मांगा था और उन्होंने इन्हें 20% दिया। आपने 40% मांगा है, आपको 100% मिलने जा रहा है, खुश हो जाए। ठीक है, कब तक सर पॉसिबिलिटी कब तक है? अगस्त में। अगस्त में। जी थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, आपने गुड न्यूज दिया सर, इसके लिए धन्यवाद सर। और गोट एआई वाला सर $200 वाला जो पैकेज बहुत सारे लोगों उसी के वेट में भी है, पुराने जो $200 डॉक्टर साहब कल भी मेरी फिजिकल मीटिंग थी और मैंने वहाँ भी बहुत से लोगों को पोस्टर करने का मौका दिया था। मीटिंग तो सर, कल वाली मीटिंग में देखा था सर आपका जो हुआ था यूट्यूब पर। ओके। वो फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, उमर सर भी आए हुए थे वहाँ पे। हाँ, तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने सिंपली वहां से पूछा कि जो 25 वाले थे, जो 50 वाले थे, जो 100 वाले थे, वे क्या इनोवेशन फैक्ट्री के दामाद थे, रिलेटिव थे? वो हमारे आपकी तरह एक आम लीडर ही थे ना। तो जब उन लोगों का काम हो गया तो 200 वाले का भी नंबर आएगा, ठीक है, 250 वाले का भी आएगा, 500 वाले का भी आएगा, लेकिन वन बाय वन आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब? जी ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। संजय भाई, हीरालाल जी को होस्ट कर दें। संजय भाई, हाँ, को होस्ट करने का काम होस्ट महोदय अपना करते रहे इत्मीनान से, मैं तब तक इधर बात करता हूँ। ठीक है, चलें, ठीक है। और शिवम जी धन्यवाद, इसी तरह से आप अवेयर करवाते रहे लोगों को। हाँ जी, रमेश चंद्र जी अनम्यूटेड सर आप। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच। और ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है बहुत जबरदस्त होता है, इससे पॉजिटिविटी आती है और सबके डाउट्स क्लियर होते हैं। और मैं पर्सनली शिवेश सर आपको वेलकम करना चाहूंगा। फैमिली आपके बिना अधूरी थी। मैंने पर्सनल मीटिंग में भी कई बार बोला, मेरे लोग जानते हैं, और अब हमारी फैमिली बहुत पावरफुल हो गई है आपके आने से। एंड जो अभी सामने चीज है वो है केवाईसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर इसे इजी टू यूज, जैसे कि मेरे रिलेटिव्स हैं या कुछ नॉन है जिन्होंने फंड लगाया है लेकिन वो एंड्रॉइड फोन यूज नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसा ऑप्शन निकाला जा सकता है कि हम अपलोड करने का सिस्टम आ जाए प्लस में? नहीं, बड़ा सिंपल है रमेश जी, इसके लिए कुछ ज्यादा करना नहीं है। कोई एक एंड्रॉइड फोन लें, उस पे उनकी आईडी लॉगिन करें और उनका केवाईसी करवा दें, थोड़ा सा टाइम लगा करके। ठीक है, नहीं, जैसे कि वो फोन यूज नहीं करते हैं, छोटा फोन यूज करते हैं। आपका फोन है ना, आप अपने फोन से करवा देना, आप अपने फोन से उनकी आईडी लॉगिन करें, उनको करवा दें। तो अब वो जो डॉक्यूमेंट्स भी तो अपलोड करने होंगे ना सर, और सेल्फी। हाँ बिल्कुल भैया, कैमरा करें, सेल्फी करें, वो करेंगे, वो मोबाइल सिर्फ आपका यूज करेंगे कुछ समय के लिए। नहीं, जैसे आउट ऑफ स्टेट है ना सर, ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए या फिर सपोर्ट में जाना पड़ेगा? नहीं यार, सॉरी ब्रदर, ऐसे चीजों में नहीं उलझाना है टेक्निकल टीम को। ऐसे भी बहुत तो रायते फैले हुए हैं, कुछ और उनको एक्स्ट्रा करने बोल दीजिएगा तो वो कुछ और कर देकर रख देंगे। ठीक है, तो भाई अपने लेवल पे, जैसे मैंने एग्जांपल के साथ सॉल्यूशन बताया, उस तरह से किसी दोस्त वगैरह से करवा लें। आसपास में किसी के पास एंड्रॉइड हो तो 2 मिनट के लिए लॉगिन कर लें, जाके जी करवा लें भाई। दूसरा सर एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे कि केवाईसी तो मस्ट है कि करना ही चाहिए और ये ऑप्शन जैसे कि विड्रॉल के लिए जरूरी है। दूसरा ये आता है कि और कोई कंडीशन तो नहीं लगेगी विड्रॉल के लिए आगे चल के, कि जैसे वर्किंग के लिए जैसे नहीं अरे रमेश भाई, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में नहीं जाना यार, जो सामने में वो इनफ है। ठीक है, हाँ, तो क्लियर कर सकते हैं ना डाउनलाइन को? हाँ, निश्चित केवाईसी मजबूरी होती है यार एक्सचेंजों की, तो वो करना पड़ता है आपको। वही हमने बोला। थैंक यू वेरी मच। और जब कंपनी वारा के लाइसेंस और डिफरेंट तरह के जो लीगलिटीज में पड़ी हुई है, तो उन चीजों को क्लियर करने के लिए जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो फॉलो करना पड़ता है भाई। ठीक है जी, थैंक यू जी। आरिज हुसैन जी अनम्यूटेड हैं आप। मैं कई मीटिंग से देख रहा था आरिज जी हैंड रेज कर रहे थे, बट इनका नंबर नहीं लग रहा था, आज लग गया। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार आरिज भाई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी मीटिंग बचती होगी जिसमें आप हैंड रेज नहीं करते होंगे। लेकिन मौका ही नहीं मिलता हम लोग, हमको लग रहा है कि इनोवेशन फैक्ट्री का हम लगभग बीएफआईसी से हम लोग हैं, लेकिन बीएफआईसी से लेके बीएलएफ से लेके हर प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत बढ़िया काम किए हैं, बहुत अच्छा टीम बनाया, दिन रात इनोवेशन फैक्ट्री आज 2 साल से लगातार कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मौका नहीं मिलता है बात। अच्छा सर, प्लीज क्वेश्चन पे आ जाए। इसीलिए तो हमने मौका दिया, हमने कि आज प्लान प्रेजेंट छोड़े, आज मौका दिया जाए सबको।
इसलिए सभी जितना भी कोर कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि कभी कभी मौका हमें भी दिया जाए। हम लोग भी स्पीकर हैं, हम लोग भी मोटिवेट करना चाहते हैं लोगों को कि इनोवेशन फैक्ट्री बहुत आगे जाए, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री कल की मीटिंग आप करेंगे? कल की मीटिंग में 2:30 बजे आपकी लिंक देता हूँ, करें कल। हाँ, नहीं, इनोवेशन फैक्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, और इनोवेशन फैक्ट्री में जितना भी ड्रीम है यहीं से पूरा होगा सारे लोगों को। और हमारा टीम बहुत बड़ा टीम है, बिलब में भी बहुत बड़ा टीम था, BFIC में था, और अभी इसमें भी हम लोग OTI में भी लगाए हैं। आरिज भाई प्लीज सर, लंबी लाइन है, हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन हो तो बता दें प्लीज। क्वेश्चन है सर कि स्पीड जो वो वाला जो अभी नया वाला जो आया इनकम, वो पूरा नहीं आ पा रहा। जैसे मेरा 17 ID, हाँ 17 ID मेरा मान लीजिए कि सेकंड लेवल में एक्टिव है, तो 17 ID में देख रहे हैं कि 10 ID या 9 ID 8 ID का ही इनकम आता है। ओके आरिज भाई, सबसे पहली बात ये बताएं कि इनकम कम आ रही है इसका दुख है, या जिस इनकम को ले चुके थे उस पर से दोबारा इनकम आ रही है इस बात की खुशी है? नहीं, खुशी तो ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम मैंने ठीक हो जाता है, वो केयर नहीं करेंगे। ठीक है भाई, कुछ इशू है, ठीक है, बट वो बहुत वेरी सून रिजॉल्व हो जाएंगे, तो चिंता मत करें। देखिए सारी चीजें आंखों के सामने है, ठीक है। सारे लोग, सारे दोस्त जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग फील कर रहे होंगे कि कंपनी पुरानी चीजों को रिजॉल्व करने पे लगी हुई है, ठीक है। तो जो भी चीजें बेहतरीन हो सकती है, हम लोग खुशकिस्मत है कि हमें एक्सचेंज ऑन जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, कहते हैं ना, मैंने कई बार कहा है कि घर का एक बेटा अगर लायक हो जाए ना, तो घर के बहुत से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है, सॉल्व कर देता है। तो वो लायक बेटा अपना एक्सचेंज ऑन पैदा हो गया है, और वो अच्छे से जी रहा है, काम कर रहा है। तो ऊपर वाले से दुआ करें कि बस हम लोग सब मिलकर के इनके साथ आराम से काम करें और सबको सक्सेसफुल बनवाएं, ठीक है। जो आरिफ भाई जो कमी है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी वेरी सून, ठीक है। ठीक है, चल ओके। थैंक यू जी। शंकर लाल जी वेलकम। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, एक सजेशन माने या सर ये जैसे सजेशन भी सर आंखों पे है, सारे लीडर सुन रहे हैं, हो सकता है कि मैनेजमेंट में भी कोई सुन रहे हो। आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं सर। कम्युनिटी की जो डिमांड वो एक ये है, कम से कम $25 का एक पैकेज होना चाहिए, उसमें $5 का बिल दिया जाए। अच्छा, जैसे कि कम्युनिटी छोटी कम्युनिटी भी आ सकती है। चलिए आपकी बात आ गई लोगों के बीच में, अगर ये कहीं से कंसिडरेबल होगा तो विचार किया जाएगा। चलिए अच्छी बात है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, हम लोग भी विचार करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सर। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू जी। नासिर सैयद जी आप अनम्यूटेड हैं। हेलो नमस्ते सर। जी सर नमस्ते। सर वो $200 सर वो कंपनी को दिया, मगर वो कोई कंपनी ध्यान नहीं दे रही $200 पे। गोट में बकरा खा गया ना $200, वही वाला ना? हाँ वो बकरा वाला $200 ना? बकरा नहीं, हाँ बकरा वाला, राइट हाँ गोटियाई वाला, हाँ समझ रहे हैं। चलिए आप लोग बकरा तो कट गया है, अपन अभी तक नहीं आया हो। नहीं कोई नहीं, देखें जो 25 वाले थे, 50 वाले थे, 100 वाले थे, उनका बकरा सबने वापस कर दिया, ठीक है। तो आपका जो 200-250 वाला भी है, उनके भी नंबर जल्दी आ रहे हैं मेरे भाई, 10-15 दिन वेट कर लें, उनका भी नंबर आ जाएगा। हाँ ना, तो कंपनी के साथ रहे पहले से ही, ठीक है। आ जाएगा आपका भी नंबर आ जाएगा। जितने 200 वाले हैं सबका नंबर मुझे लगता है, उम्मीद है 15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। आई होप सो। थैंक यू। हाँ जी अरविंद कुमार जी अनम्यूटेड हैं आप। जी अरविंद जी बताएं यार, माइक अनम्यूटेड है आपका। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही भाई, बराबर आ रही है जी। थैंक यू सर। मैं अरविंद कुमार फ्रॉम राजस्थान। जी सर मैंने पहली बार इस सिस्टम में कदम रखा है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं BFIC क्या है या बिलो क्या है। वेरी गुड, ये आपके लिए बड़ी गुड न्यूज है।
अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, जिन लोगों को पता है उनके साथ बहुत सारे कुछ सब्जेक्ट हैं, बस छोड़ दें। आप ये जाने कि आज एक्सचेंज ऑन, देखिए क्या होता है ना कि टाटा कंपनी है ना, वो ट्रक भी बना रही है और नमक भी बना रही है, ठीक है। तो हमें नमक से मतलब नहीं है तो हम ट्रक पे फोकस करेंगे, और हमें ट्रक चाहिए नहीं चाहिए तो हम नमक पे फोकस करेंगे। तो अपनी नीड को देखेंगे, हमारी नीड अगर एक्सचेंज ऑन है तो हम अपने एक्सचेंज ऑन पे फोकस करेंगे। सर वही चीज मैं एक्सचेंज ऑन को देख के आया हूँ, और यहाँ पे मेरी टीम भी बनी हुई है, मेरी टीम भी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन मेरे को समस्या यहाँ पे आ रही है, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी खड़ी कर दूंगा एक ही नाइट में या एक ही महीने में या एक ही हफ्ते में, लेकिन मैं मेरे अपलाइन है मिस्टर सोनू जी यूपी से है, अलीगढ़ से है, ठीक है। अब जैसा जैसा वो बोल रहे हैं मैं वैसा वैसा अपने डाउन में बता रहा हूँ। ओके, लेकिन वहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है सर। जैसे कि पहले सोनू जी ने मेरे को ज्वाइन करवाया है कि 1% से लेके 3% या 5% डेली। मैंने वहाँ पे माइनस करा अपनी टीम को, ठीक है चलो कोई नहीं। कभी साइड में प्रॉब्लम आई तो आइडिया नहीं खुली लोगों की। तो दिक्कत क्या है सर? आइडिया भी लग रही है आराम से, केवाईसी हो रहा है आराम से, 1% आ रहा है रोज का, विड्रॉल लग रहे हैं रोज, अब क्या दिक्कत है बताएं? सर केवाईसी भी टाइम से नहीं हो रही है मेरी। विदिन सेकंड होती है सर केवाईसी। मैंने जब पहली बार किया तो खुद मैं सरप्राइज हो गया जब वो लिखा अप्रूव्ड। मैं तो सोच रहा था कि अंडर रिव्यू जाएगा, बट वो इमीडिएट आ गया अप्रूव। सर आज मैंने केवाईसी करी, लेकिन क्यों कि वहाँ पे वो नहीं हुआ अप्रूव्ड। अच्छा, अब मैं बताता हूँ वो एरर क्या होता है। मैं सुन ले भाई, अगर आप हैं साथ में, लीडरशिप करनी है तो नॉलेज लेना होगा सर, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। आप मेरी प्रॉब्लम समझो। बताइए। मेरे डायरेक्ट में मैंने 7, 8, 9 लोग कर रखे हैं, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट लेवल पे, फिर सेकंड लेवल पे कितने हैं? 7, 8, 9, 10, 12 होंगे। थर्ड लेवल पे कितने हैं? 8, 10, 12 लोग होंगे। मतलब मेरा टोटल टीम ज्यादा नहीं है। अभी मैंने इसमें काम स्टार्ट नहीं किया है, मैं ओनली चेक कर रहा हूँ इसको। हाँ, बिल्कुल सही है। आप समझो इस चीज को, क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे मैदान में, मुझे यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे मैदान में उतरना चाहिए, तो अपन मैदान में उतरेंगे अब। ओके, तो ये कैसे लगेगा आपको कि आपको मैदान में उतरना चाहिए? अब मैं बता रहा हूँ मेरी प्रॉब्लम। मेरे डाउन में 20 लोग डायरेक्ट हैं, तो सॉरी 9 लोग 7 लोग डायरेक्ट हैं। डाउन सेकंड लेवल पे है 6-7 लोग। थर्ड लेवल तो सुन चुके, आगे बताए ना। अरे यार, कहाँ आपका कांटा कहीं अटक गया? सुनिए सर, सपोज करो मेरे डाउन में 20 लोग ही जो है एक्टिव है। समझ लिए, आगे? वहाँ पे मेरे को 20 लोगों का स्प्लिट इनकम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। तो वो इनकम नहीं आ रहा मेरे पास। ओके, और कोई इशू ये है कि फिर डाउन में भी वो क्वेश्चन उठ के आ रहा है मेरे पास। बोला सर आपने ऐसा कहा था कि ये स्टार्ट हो गया, ये तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करवाओ जल्दी से जल्दी। चलें, ठीक है अरविंद भाई, आपकी बात आ गई समझ में। ठीक है, सारे कोर लीडर्स ने सुन ली। मुझे उम्मीद है कंपनी तक आपकी बात पहुंच जाएगी और ये जल्द से जल्द सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे लोग क्या है, ना तो BFIC जानते हैं ना ही BLO जानते हैं हम। चलें, थैंक यू अरविंद जी। ओके जी, मनोज कुमार जी आप अनम्यूटेड हैं। मनोज कुमार जी माइक अनम्यूट करें। हाँ सर, ये हमारा एक केवाईसी जो है ना, सारा डॉक्यूमेंट डाल दिया लेकिन केवाईसी रिजेक्ट हो गया। हाँ, क्योंकि अप्रूव भी विदिन सेकंड होता है और रिजेक्ट भी विदिन सेकंड ही होता है। ठीक है। तो एक चीज मैं वही बताना चाह रहा था, वो भाई ने सुना नहीं तो आपने पूछ लिया, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो जब आप सबसे पहले केवाईसी करने जाए ना, तो आपका जो नाम है वहां जाके एडिट करके चेक कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट पे जो नाम है उसके बराबर है कि नहीं है, कहीं एक आध लेटर आगे पीछे तो नहीं है। ठीक है, पहला काम ये करना है। अगर कुछ है सुन ले भाई, पहले अगर पूछा है तो एक बार सुन ले, फिर आपको जो बताना वो बताएंगे। ठीक है, तो एडिट करके वो नाम सही कर लें। ठीक है, उसके बाद एक अच्छे लाइट में बैठ करके उसकी फोटो लें। जब आगे का पीछे का अगर आता है फोटो लेने के लिए, तो आगे और पीछे का आप आधार कार्ड का फोटो लें, अपनी सेल्फी लें और उसको कंफर्म करेंगे, फटाक से हो जाएगा।
थोड़े अच्छे लाइट में करें और एक बार देखें क्लिक करते समय कि जो आप फोटो ले रहे हैं ना तो वो धुंधला ना आ रहा हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, फोटो फोकस कर रहा होता है कैमरा और उस बीच में हम लोग दबा दे रहते होते हैं, तो थोड़ा होल्ड कर लेंगे, जब लेटर सारे पढ़ने में आ रहे होंगे तब उसको क्लिक करेंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा, करके देखिए इमीडिएट होगा। ठीक है, लेकिन अब करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है वहाँ पे। तो कोई नहीं, आप अपने अपलाइन के थ्रू मैसेज कर दीजिए तो वो केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा से आपको करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बैकएंड पे थोड़ा सा टिकट रेज करना होगा, तो वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो फिर से आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, टिकट तो रेज कर दिए थे कल। कोई नहीं, 1-2 दिन में वो सारे जो पेंडिंग वाले हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर से दोबारा आपको उसको करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, चलें, ओके। हाँ, तो डियर लीडर्स, कोई एक आदमी प्रॉब्लम्स नोट करते जाएंगे कि जो बेसिक प्रॉब्लम है कम्युनिटी की, ऐसा ना हो ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन बन के रह जाए, वो सॉल्यूशन सेशन भी बने। चलें, ठीक है, थैंक यू। आगे बात करते हैं मिस्टर एम के पंडित, अनम्यूटेड हैं आप। जी पंडित जी, एम के पंडित जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सवाल सर बस यही है सर कि जैसे अभी हम लोगों ने बिल ऑफ डेट में डाला तो इसका रिवार्ड अभी हम लोगों को मिलना शुरू हो गया है। कैसे कुछ संभावनाएं हैं कि जिन लोगों के पास बिल ऑफ 2 है या फिर अपने पास जो पड़े हुए हैं वो अभी स्टेकिंग में बताए थे आपकी एक आध हफ्ता में ऑप्शन शायद आने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं बताते एक आध हफ्ता में ये आने वाला है, वो जब भी आएगा तो अगस्त के बाद आएगा। बिल्कुल बदनाम ना करें सीबीएस जी को, एक आध हफ्ता में सीबीएस जी ने बोला था। ठीक है, नहीं, एक आध हफ्ता में नहीं, लेकिन मेरे को आप बताए थे मतलब बाद, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगस्त के बाद। अगस्त के बाद हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है। ठीक है, तो जब कंपनी को लगेगा कि नहीं इधर से लिया जा सकता है नया, ये सारे लोड एडजस्ट हो रहे हैं, तो फिर मौका मिल जाएगा। ठीक है, एक बात नोट कर सकते हैं कि बर्बाद नहीं होगा। ठीक सर, थैंक यू। चले, ओके। हाँ जी, शकील खान साहब, आप अनम्यूटेड हैं। शकील भाई, माइक अनम्यूट करें। चलिए, शकील भाई कहीं बिजी हैं। जी, एमडी फिरोज यूके, अनम्यूटेड हैं, यू आर। फिरोज साहब, माइक अनम्यूट करना पसंद करेंगे? चलिए, फिरोज साहब भी कहीं बिजी लग रहे हैं। मुकेश बाजपुर, उत्तराखंड, क्या बात हो गई? आवाज जा रही है मेरी? जी सर, नमस्कार। आ रही है सर आवाज? जी जी, बताएं सर। एक चीज तो मुझे ये पूछनी थी, जैसे बाइनेंस में केवाईसी होती है, उसमें हमारा सारा लेन देन हमारा शो हो जाता है जब हम ITR फिल करते हैं ना। ठीक है। तो क्या एक्सचेंज ऑन में हम केवाईसी करेंगे आधार कार्ड लगा के, तो हमारा ये डाटा भी वहाँ पे शो होगा? अभी तो कहीं डाटा शो होने वाली बात कोई हम लोगों के नॉलेज में नहीं है। ठीक है, बट ये आप मान के चलें कि डाटा शो होगा। ठीक है, क्योंकि केवाईसी का मतलब ही होता है कि ऐसा नहीं कि डाटा शो ना होने के लिए केवाईसी करवाया जाता है, डाटा शो होने के लिए ही केवाईसी किया जाता है। क्योंकि सर इसमें एक चीज और है, जैसे फाइनेंस तो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अब लाइव हुआ है दोबारा से प्ले स्टोर पे, और जो एक्सचेंज ऑन है इसे कोई इंडियन गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, तो नहीं मतलब इसलिए नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ जो लीडर्स के बीच में बात हुई है कि कंपनी इंडिया में भी अपनी ब्रांच डालेगी। ठीक है, तो अगर डालेगी तो फिर भारत सरकार के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा ना। हाँ सर, इन फ्यूचर जब कभी ऐसा होगा तब ऐसा हो सकता है। फिलहाल नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल फिलहाल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर होगा। ठीक है जी सर, ठीक है, थैंक यू। MD कलीमुद्दीन जी, अनम्यूटेड हैं आप। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, 2 चीज जानकारी लेनी थी कि टाइम टू ट्रेवल कब तक स्टार्ट होने की उम्मीद है? सर, ये तो ऐसी बात है कि क्या बोलते हैं कि जब स्टार्ट होगी तो पता चल जाएगा। अभी क्या उम्मीद है सर, अभी उस पर हम लोग फोकस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जरूर कह सकते हैं हम लोग कि जल्द हो जाएगी। कंपनी एज सुन एज पॉसिबल पर मेहनत कर रही है।
तो आप ये समझ लें सर, सिंपल सी बात है, आप खुद पे अपने आप पे लेकर के इसको देखेंगे ना कि मान लें कि कोई आपकी दुकान रेडी है, ताकि उसको ओपन करना है, सिर्फ शटर उठाना है ताकि उसमें धंधा होने लग जाए, ठीक है, तो आपके अपने तरफ से देर करना पसंद करेंगे? नहीं, सही बात, बस सही बात है सर, सिंपल सी बात है कि कंपनी बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर रही है कि एज सुन एज पॉसिबल वो लाइव हो जाए, ठीक है। अच्छा जी सर, बिलअप सर ट्रेडिंग कब तक होने की उम्मीद है? बिलअप ये खतरनाक सवाल है, इसका मैं सही जवाब नहीं देना चाहूंगा अभी, ठीक है। जहां तक मुझे आइडिया है, अगर संजीव भाई मेरा समर्थन करें तो मे भी अगस्त में, ठीक है। और अगर ऊपर वाले ने चाह लिया और हम लोगों के बॉस ने चाह लिया, ठीक है, तो इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी चीजें जो है ना उल्टा गंगा की तरफ वही है, समय से पहले मिली है, कहीं जुलाई में ना मिल जाए। हाँ, ऐसा भी हुआ है। 5% सर ने पहले दे दिया। जी जी, चले ठीक है कलीम भाई, तो उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द गुड न्यूज, जैसे जैसे देखिए अभी जितनी चीजें आ रही है वो गुड न्यूज के रूप में ही आई हैं, ठीक है, एक से बढ़कर एक चीजें मिली हैं, ठीक है। तो जैसे आज जो क्वेश्चन आंसर सेशन करने का जो विशेष रीजन हुआ ना, जैसे शिवम भाई ने बताया कि हम लोग आज समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी तक समझ में नहीं आया कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को इनकम के ऊपर इनकम मिल गई, आज लोगों को एक परमानेंट इनकम मिल गई स्प्रेड इनकम के रूप में, केवाईसी आराम से हो रही है, विड्रॉल इंस्टेंट हो रहा है, उसके बावजूद लोग काम नहीं कर रहे। जानते हैं ये लोग सर्च करते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है कि लोग काम क्यों नहीं करते हैं, मालूम क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम वही पुरानी वाली है। हम आपसे बोलेंगे सर पैसा लगाइए, आप बोलिए गारंटी लोगे, लेगा तो चुप उधर जाके मर साइड में, हम अपना पैसा लगा लेंगे, अपनी कंपाउंडिंग कर लेंगे, तू मरता रहे साइड में गरीबी में, ठीक है। तो चलिएगा, ठीक है। और इस चीज को क्या है, हम लोग अगर निकालेंगे ना अपने दिल से कि हाँ भाई चलो ठीक है, लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिवली बता दें, लेकिन लोग भी कहाँ मानने वाले हैं। लोगों को एक ही बात आती है कि ये स्कैम, वो स्कैम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। प्रेजेंट में अच्छा क्या हो रहा है वो फोकस नहीं होता लोगों का, कि अच्छा भी कुछ हो रहा है। सर जिंदगी में गलती कलीमुद्दीन भाई किससे नहीं होती? किसने गलती नहीं की अपने लाइफ में? कोई कर सकता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरे से कोई गलती हुई नहीं आज तक? तो हो जाती है यार, इंटेंशन देखना पड़ता है कि कैसे क्या होगा। थैंक यू सर, चलिए ओके, थैंक यू। ओके, रिस्की ट्रेडर, मैं बार बार रिक्की पढ़ रहा था बट मुझे दिखा कि नहीं रिक्की नहीं है, रिस्की है। हाँ जी रिस्की सर, वेलकम है। अरे रिस्क लेने वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। वेलकम मिस्टर रिस्की ट्रेडर। धन्यवाद सर, एंड धन्यवाद एंड बधाइयां सभी लीडर्स को सर, बधाइयां इस चीज की कि आज ये जो सेशन हो रहा है ना, ये बड़े टाइम बाद हो रहा है क्वेश्चन आंसर का। रीजन क्या है कि लोग अभी हम लोगों के पास जवाब देने का भी नहीं था कि क्यों बीलअप के पैसे नहीं आ पा रहे, क्यों बीलअप की कॉस्ट नहीं बढ़ पा रही। अब कम से कम हम पे एक बेस सपोर्ट है कि हाँ जी पैसा आ रहा है, आएगा, बढ़ेगा आगे। तो इसलिए जवाब देने के लिए अब हम तैयार हैं। जहां 100% लोग सरेंडर मोड में थे कि बिलअप का कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, कोई कैश नहीं है, उसमें से मान लेते हैं 10% लोग भी कैश कर रहे हैं, तो बात तो कहीं शुरुआत तो हुई। जी 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 सर, बस वो ये स्टार्टिंग हो गई ना सर, कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे आगे। नहीं ये जितने होनहार हमारे स्टार्ट है ना, वही साल 2 साल तक उसको रीइन्वेस्ट बिलअप के साथ करते रहेंगे तो बिलअप ऐसे भी मार्केट से गायब हो जाएगा। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज काम ना करने का अगर आप रीजन सर कह रहे थे ना, तो मुझे जहां तक लग रहा है ना, अभी फील्ड में लोग उतर रहे हैं, उनसे जो डॉलर्स आ रहा है ना, लग रहा है लोगों को लग रहा है मोटी रकम आ रही है डॉलर्स में। तो अभी नहीं समझ रहे हैं कि आगे कितनी आ सकती है। हाँ, मैंने एक दिन और कहा था, स्काई इज द लिमिट है ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। और लेकिन कुछ लोग जो है ना लोटा भर और बाल्टी भर इनकम से और परेशान हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बस ये पंगा तो है जी। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। एक्चुअली मैं खुद भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हूँ। मेरे पास फ्रेंचाइजीज हैं डिलीवरी की उत्तराखंड में कई जगह, ठीक है। और एक हमारा बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट था
ई कॉमर्स का बी स्टोर। ओके। वो सर अभी ठंडे बस्ते में दिख रहा है मुझे, और जबकि मेरा यकीन मानना वो ऐसा प्रोजेक्ट था कि ड्रीम प्रोजेक्ट। मुझे एक ही मैंने इन्वेस्ट भी जब बीलम में किया था ना, तो इसी वजह से किया था कि बी स्टोर लाइव। एक बार अपना नाम बताएं आप, ताकि मैं थोड़ा अच्छे से आपका संबोधन कर सकूं। नाम बताएं। जी, मेरा नाम शोएब है सर। हाँ, तो शोएब भाई, सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे समझें, ठीक है, कि इनोवेशन फैक्ट्री का एक एक प्रोजेक्ट इतना पावरफुल है कि अकेले दुनिया बदल दे सकता है किसी की भी। मानते हैं? कोई भी प्रोजेक्ट हो, इवन जोकर्स, जिसको सबसे हल्के में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर जोकर्स की भी बात करें ना, जो लगता है कि किसी काम का नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, वो भी बहुत कुछ कर देगा आने वाले समय में। लेकिन मजे की बात क्या थी कि आज सारी कम्युनिटी, आपका लीडरशिप, आपका मैनेजमेंट सब परेशान था, सबकी सांसें फूली हुई थी कि कैसे आगे क्या होगा। बट अब पूरी कम्युनिटी, पूरे लीडर्स, आपका मैनेजमेंट सिस्टम चैन की सांस ले रहा है कि ऐसे 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 करके लोग आराम से निकल जाएंगे, ठीक है, सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। तो वो जो एक स्ट्रेस था ना, वो खत्म हो चुका है, ठीक है शोएब भाई। तो अब क्या है कि मैंने अभी 2 मिनट पहले एग्जांपल दिया, अगर आपकी दुकान रेडी हो, ठीक है, तो आप शटर अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो आपको कितनी दर्द होगी, वो दर्द उम्र भर को होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो हो लगेगा कि हाँ दिया जा सकता है, डिलीवर किया जा सकता है, वो डिलीवर होगा और उसका पूरा लाभ हम सभी लोग लेंगे, ठीक है। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस समय उसकी मीटिंग्स चल रही थी ना बी स्टोर की, तब बी स्टोर की टीम, टेक्निकल टीम बैठती थी। ओके। तो मैंने उस समय भी कुछ इश्यूज, और जेन्युइन इश्यूज हैं, क्योंकि मैं लोकल लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज मालूम थी कि ये इश्यूज आएंगे, सेलर्स के सामने भी आएंगे, क्योंकि सेलर्स को इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी यूएसडीटी, या उसमें पेमेंट लेगा तो वो इनवॉइस कैसे जनरेट करेगा, और टैक्सेशन का भी इशू रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसके लिए जिस भी कंट्री में होगा वहाँ एक लोकल एक्सचेंजर बैठाना होगा। आज क्रेडिट का सबसे बड़ा इशू यही है, ठीक है। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, बट आप समझ लें कि हर कंट्री का एक लोकल एक्सचेंजर होगा, फिर वो कन्वर्ट हो पाएगा। बट रुक जाए, काम हो रहा है, जल्द ही कुछ अच्छे न्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। एक काम ऐसा नहीं हो सकता, बेहतर ये नहीं हो सकता कि इंडिया लेवल पे, इंडिया के आईएनआर में स्टार्ट करा जाए, भले ही बाद में हम उसमें अपने बीएफआईसी या बीलब या जो भी इंट्रोड्यूस करना है बाद में कर सकते हैं। सर सब कुछ होगा, बस थोड़ा सा वेट करना हम लोगों को। मैंने मतलब आपने कहा ना आज एक सजेशन दे सकते हैं, तो मैंने अपनी राय दी सर। चलने नहीं, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अमित कुमार जी अनम्यूटेड है आप। हेलो जी अमित जी। नमस्कार सर जी, ऑल ऑफ कम्युनिटी जी बताएं। बेसिकली सर यही सवाल है कि सर बार बार हम लोग को साथ ये थोड़ा सा दुख की बात होती है कि सिस्टम चलता है फिर बड़ा क्रैश हो जाता है, इसी के बात का मेरा दुख किया है। अच्छा, इससे भी बड़ा दुख की बात ये नहीं कि सिस्टम 4 साल से चल रहा है, लेकिन बाकी सिस्टम तो मैंने क्लोज कर दिया है ना सर। यही तो बोल रहे हैं सर कि उसके तुलना में तो हमारा दुख कम है ना। हम काहे उसको इतना दुखी करने पे तुले हुए अपने आप को, ठीक है। कि लाख क्रैश होता है, ठीक है, बिल्डिंग टूटती है लेकिन फिर बनती है, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बीएफआईसी जब हम लोग स्टार्ट किए थे, उसके बाद विद इन फिर थोड़ा कुछ ही दिन के बाद प्लान को चेंज किया कि ठीक है 0.5% किया था अमित भाई। उसके बाद तुरंत मैंने प्लान को चेंज कर दिया। यार अमित यार, कुछ कहना है यार तो इमीडिएट बताएं। अभी प्रेजेंट में कुछ कहना है, गड़े मुर्दे पे नहीं जा सकते। अभी बहुत लोग हैं आपके नीचे हैंड रेज करके, बताएं कुछ करना है एक्सचेंज ऑन के बारे में। एक्सचेंज में कुछ करना है, लेकिन नहीं कि डर लगता है। करें डरते डरते करें, डर के आगे जीत है, लेकिन करें। साइकिल चलाया आपने? जब पहला मेडल पा रहे थे तो डर लगा था कि नहीं, बताएं ईमानदारी से। नहीं डर लगा था सर। गिरे नहीं थे? गिरे नहीं थे, जब एक्सप्रेस हुए तब गिरे थे। तो डरते डरते भी करें, डर डर के भी काम होता है, कोई बात नहीं। गिरना उठना पार्ट ऑफ लाइफ। टीम साथ नहीं देता है सर, टीम वाला फिर वही वाला फिर बात करता है। अमित भाई मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, आज पूरी दुनिया का रेशियो क्या है कि 5% लोग अमीर होते हैं, 95% लोग गरीब होते हैं, स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, हैंड टू माउथ होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं। सच या झूठ? मालूम है 5% लोग कौन है?
अमित जी सच्चाई को नहीं बदल सकते कोई भी। यही भाषा रखता है सर, यही भाषा रखता है, क्या यही मजाक डायलॉग बना रखता रखे है। हैं इन्हें? आपको क्या लगता है जो 5% मिलियनर हैं वो नेटवर्कर हैं क्या? वो नेटवर्कर नहीं है अमित जी, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो शिकायत नहीं करते, और जो शिकायत करने वाले होते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। कहीं नोट कर लीजिएगा, किसी दिन शायद काम आ जाए आपको। थैंक यू जी। निगम चौधरी जी अनम्यूटेड आप। निगम जी माइक अनम्यूट करें प्लीज। हेलो, नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। ये कितने दिन तक टिक सकता है आपका जो एक्सचेंज ऑन चालू होया है? जब तक ट्रेडिंग चलती रहेगी सर तब तक टिका रहेगा। जैसा भी आप IC में उन पर पहुंच रही थी, बुलेट मैंने कितनी बार कहा, गड़े मुर्दे नाव खाने मेरे भाई, माफी दे दें। यही तो कितने दिन तक टिकेगा ये? उसी हिसाब से प्लानिंग करना। जब तक आपकी ट्रेडिंग चलेगी तब तक आपका एक्सचेंज ऑन चलता रहेगा, ठीक है जी। अरे आपसे पहले मेरी बात हुई थी, क्रिप्टो कैश कार्ड कब तक आएगा? ये तो उमर सर बता पाएंगे यार, ये मैंने दायरे का रेंज का सवाल नहीं है। अरे हमने 5,000 रुपया गवा दिया आप कंपनी के भरोसे से, दिसंबर में आ जाएगा। दिसंबर ओके, आपकी तकलीफ बहुत जल्द दूर होगी। कौन इंचार्ज है भाई क्रिप्टो कैश कार्ड का? चलें, कहीं ना कहीं से जवाब मिल जाएगा आपको, जल्दी मिल जाएगा, कोई बात नहीं, मैसेज आ जाएंगे। हाँ जी सर, मैंने आपका चाहते हैं संजय सर को बुलवावे अभी हम लोग मीटिंग में। चलें कोई बात नहीं ठीक है, जस्ट पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। जो भी मैसेज होगा मिल जाएगा कम्युनिटी को, ठीक है ओके। चंद्रवीर जाट जी आप अनम्यूटेड हैं। हाँ जी चंद्रवीर जी। राम राम सर जी। राम राम सर। कैसे हो सर? बस आप लोगों की दुआएं लगी पड़ी हुई, मजे में हूँ। नहीं दुआएं नहीं सर, मैं तो बस लोगों की बात सुन सुन के तंग आ जाता हूँ, मेरे तो उसी में सॉल्व हो जाता है सब कुछ। पर मैं भी सर मैं VFIC और VLab से जुड़ा हुआ हूँ, और तो मैं बस, मेरे को कुछ सवाल नहीं है, मैं तो बस चलता रहता है। ये तो नेगेटिव पॉइंट जो होते हैं करते रहते हैं लोग, लेकिन अपने को अच्छा सोचना चाहिए, बस मैं तो यही कहना। नहीं बड़ी सिंपल सी बात है सर। अभी भाई एक हमारे बोले थे अमित भाई ना कि ये तो कहने सुनने की बातें हैं, नहीं ये कहने सुनने की बातें हैं, दुनिया की प्रैक्टिकल लाइफ है। 5% लोग सक्सेसफुल हैं जो हर मुसीबत से टकरा जाते हैं, और 95% लोग क्या है, वो कन्नी काट के निकलते हैं, वो बच के निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे कोई सवाल नहीं है, बस मैं तो यही, मेरे पास 80,000 मेरे पास VLab है सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बस यही मेरे को कुछ होगा, ये बस मैं जानना चाहता हूँ। बाकी अरे आप अगर जितना कहते हैं ना, जितना आप उसको होल्ड कर पाएंगे उतना मजा आने वाला है। मैं इससे ज्यादा 10 साल भी कर सकता हूँ, कोई प्रेशर नहीं है सर। 10 साल मेरा जो प्लान था, मैं सर जो अभी निश्चिंत रहे सर, नहीं निश्चिंत रहे, 10 साल नहीं 2 से 3 साल आप लोग उस प्राइस VLab को देखेंगे जहाँ अभी बोल दे तो लोगों को बिलीव नहीं होगा। नहीं सर, जो अभी नवीन कुमार सर बात कर रहे थे ना, मैं उनकी टीम, फाइटर टीम से हूँ, जो नाम आता है, तो मैं उनकी टीम से हूँ, और मेरा प्लान जैनुद्दीन आलम सर है, तो मैं तो उनसे बात करता हूँ और उनसे पूछता भी हूँ, पर मेरी यही है बस, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो ये उनसे ये कह दिया जैनुद्दीन सर से अपने से कि सर मैं अगर 10 साल में अगर VLab ना चाहे 20 रुपए का बिके, मैं 10 साल होल्ड करूंगा। मैंने ये बोल दिया था, तब मैंने खरीदा था सर। वेरी गुड, ये जज्बा होना चाहिए, ये क्रिप्टो की अंडरस्टैंडिंग। आज भी जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। सर मैंने आपसे कई बार बात करी, ऐसा नहीं है, और उमर सर से भी बात की सर मैंने, और जो नवीन सर है उनसे भी बात करी। मैंने यही कहा, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ सर, एक ट्रक ड्राइवर हूँ, और मैंने ये कहा था, मैंने कि अगर ये VLab मैं खरीद रहा हूँ, अगर चाहे 10 साल बाद भी अगर बिके ना 20 रुपए का, तब तक मैं इसको होल्ड करूंगा। ओह जबरदस्त, जल्दी आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बस यही ख्वाहिश है मेरी उम्मीद है, और मेरा दिल और मन कहता है इस बात को। बहुत छोटी सी ख्वाहिश है चंद्र भाई, आपकी ख्वाहिश बहुत छोटी सी है, ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी पूरी हो जाएगी। थैंक यू, लव यू सर, आई लव यू सर, और सबको बहुत सारा जी आपके तरफ से सब। भाई टाइम लगभग 50 मिनट हो चुका है, तो हम लोग अपने जो भी पोस्ट है उनकी भी थोड़ी शेयरिंग ले लेते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल 51 हो गया, अब तो 9 मिनट बच गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने दोस्तों के हैंड रेज हैं वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट इसी तरह के क्वेश्चन होंगे और कंबाइंडली सबको जवाब मिल गया होगा, तो लोग कुछ ना कुछ अपने हिसाब से रास्ता निकाल लेंगे। तो जी डियर लीडर्स, अगर कुछ लोग आप लोग अपना कुछ रखना चाहते हैं तो वेलकम है। ये चलिए मैं नाम ले देता हूँ। हमारे बीच में ग्रेट लीडर हैं हीरालाल सुधर जी, ठीक है। आप शिवेश जी को तो जानते ही हैं, और शिवेश जी ने आज बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन लिया। और शिवेश भाई बाय प्रोफेशन टीचर हैं, तो हम लोग मौका इसीलिए शिवेश भाई को देते हैं क्योंकि टीचर हैं, अच्छी तरीके से समझा पाते हैं, वो जानते हैं कि सामने वाले बंदे का आईक्यू लेवल क्या है। तो हमारे बीच में हीरालाल जी हैं। हीरालाल जी बोलें सब कुछ। किंग खान जी हैं। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी शिवेश भाई क्या? जी जी, आपकी आवाज तो आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज भी आ रही है क्लियर। वेरी गुड। बट अब आप कंट्रोल करें, क्योंकि मेरा जूम काम नहीं कर रहा, तो शायद कुछ हो गया इशू। हाँ जी किशन जी साहब, आप सारे पोस्ट ग्रेट लीडर हैं। आप में से 1 बाय 1 जो भी आप अपना कमिटी है, सारी आपकी कमिटी है, आप उसको ठीक है, जो भी आप उनको सजेशन देना चाहते हैं या जो भी बताना चाहते हैं बता सकते हैं आप। जी थैंक यू भाई, और थैंक यू शिवेश सर क्वेश्चन आंसर लेने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन आंसर लेने का जो मैंने डिसीजन लिया वो इसलिए लिया था कि मुझे ये चीज समझ में आ रही थी कि हम जितने भी लोग हैं ना, पुरानी कम्युनिटी ही बार बार आते हैं। हम या तो नए पर्सन को इंट्रोड्यूस कैसे करें ये हमें पता नहीं है, या फिर हमारी अप्लायंस जो है, बीच की जो अप्लायंस है, अपर लेवल की नहीं, मैं बीच लेंस की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो आपको एजुकेशन ना दे पा रहे हैं कि आपको बिजनेस करना कैसे है। नो डाउट, अब तो 4 मंथ हो गए, अब तो ये किसी डाउट नहीं होगा कि यार इनोवेशन फैक्ट्री का एक्शन जो है वो कामयाब होगा या कब तक होगा। तो अब ये चीज उम्मीद है कि सबको समझ में आता है कि एक्शन ऑन तो कामयाब हो चुका है ना। किसी का माइक अनम्यूट है, सॉरी। ओके, तो सबको पता है कि अब इनोवेशन फैक्ट्री का एक्शन ऑन ऑलरेडी कामयाब एक प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका है। अब हमें कैसे करना है, इस पे वर्क करना है। क्यों करना है ये वाहे तो सबका क्लियर हो गया। अगर किसी को 2026 तक 1 CR कमाना है तो नो डाउट आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में जितनी भी कंपनी चल रही है इस समय सब मनी रोटेशन में चल रही हैं। कहीं ना कहीं जाके आप स्टॉप हो ही जाओगे। ये जनरेशन पार्ट पे है, समय जरूर लग रहा है आप लोगों को मेहनत करने में, आपको प्लान देने में शर्म लग रही हो, कुछ भी लग रहा हो, लेकिन समय लग रहा है आपको, तो इसका रिजल्ट भी बहुत शानदार आने वाला है। अच्छा, काम करना कैसे, इस पे मैं थोड़ा बात कर सकता हूँ। जितने लोगों को इनकम आती है, उम्मीद करता हूँ किसी को $2 आते होगी, किसी को $10 आते होगी, तो वो अपना स्टेटस लगाएं, व्हाट्सएप पे लगाएं, जितने भी सोशल मीडिया आपके फ्रेंड सर्किल में अपना लगाएं। यकीन माने जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी ना, वैसे वैसे आपके साथ लोग आना स्टार्ट हो रहे होंगे, क्योंकि शुरुआत की 100 लोगों की टीम बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद 1000 टीम बनाने में आपको बिल्कुल समय लगने वाला है नहीं। और जो आज थोड़ा सी बात चली थी कि सर विड्रॉल नहीं आ रहा है, तो देखें यार 24 आवर्स का टाइम टेबल है हमारा, उससे पहले आपका सवाल बनता नहीं। और अभी जाके चेक कर ले, सभी लोगों का विड्रॉल क्रेडिट हो चुका है। कंपनी को सारे कमिटमेंट याद हैं, कोटीआई का भी कमिटमेंट याद है, आप लोगों को कितना बेहतर कर सकते हैं वो सारे कमिटमेंट याद हैं। क्या आप लोगों को अपने कमिटमेंट याद है कि मैंने उमर सर के सामने ये भी बोला, सर मैं बहुत बड़ी टीम बना दूंगा अगर 20% BLB एक्सेप्ट हो गया तो? शायद आप लोग भूल रहे हैं। तो जैसे कंपनी की कमिटमेंट आप लोगों को याद रहती है ना, तो कंपनी की तरफ से जो आप लोगों के लिए कमिटमेंट है वो भी फुली फिल करें। आप लोगों को सिर्फ ये बोला जाता है कि हर मीटिंग में, मैटर नहीं करता वो शिवम की मीटिंग है, संजीव जी की मीटिंग है, किसी की मीटिंग हो, कम से कम 1000 बंदा बैठना चाहिए, किसी भी लीडर की हो। पता नहीं कौन से लीडर की कौन सी बात आपको इतनी अच्छी लग जाए और आपकी टीम ग्रोथ कर जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डिवाइडेशन है ना कि ये फलाने की मीटिंग हमें शेयर ही नहीं करनी, ये सोच को हमें निकालना पड़ेगा। ये सोच को हम निकाल लेंगे ना तो हम बहुत अच्छे आगे बढ़ेंगे। तो सबने क्या करना है, कल से किसी भी पार्टिसिपेट की मीटिंग हो, मैक्सिमम ब्रॉडकास्ट में, ग्रुपों में, फेसबुक पे शेयर करना है। और ये आपके ही वो न्यू पर्सन होंगे जो आपके साथ ज्वाइन कर रहे होंगे। आपका बंदा आपसे ही ज्वाइन करेगा,
डजंट मैटर किसी की मीटिंग हो, शिवम की मीटिंग हो, संजीव जी की मीटिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पर्सन आपको जानता है, इसलिए वो आपके साथ ही ज्वाइन करेगा। और हमारी हमेशा इंटेंशन ये रही है कि आपका व्यक्ति आपको